हम लोगों ने आज बात की हिस्ट्री के दो चैप्टर के ऊपर। पहली चैप्टर की नाम थी स्टोन एज, अब दूसरे चैप्टर का नाम था चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज को क्या कहते हैं? ताम पाषाण कालीन। आप जब पाषाण काल का अध्ययन कर रहे थे तो हमने बोला कुछ नामों को अतिरम्पक्कम, हथनौरा, चौपानी मान लो, सराय नाहर, बुर्जहोम, गुप्त कला, मेहरगढ़, कोल्डेवा, भीमबेटका, इस तरीके के नामों का उल्लेख करके हमने पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की ना। अतिरम्पक्कम में क्या हुआ, हथनौरा में क्या हुआ, ये क्यों बागोर जानते हैं, क्यों आदमगढ़ का नाम प्रसिद्ध है पाषाण काल में, आपको A to Z इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। लेकिन दूसरी जो संक्रमणकालीन फेज थी, पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचने के क्रम में जो जर्नी होती है, शुरू कहां से? तो जर्नी की शुरुआत होती है आपकी स्टोन एज से, और ये जर्नी कहां पहुंचती है? तो ब्रोंज एज में। ब्रोंज एज और स्टोन एज के बीच में एक स्टॉपेज है जिसको हम लोग कहते हैं चालकोलिथिक एज। कुछ लोग इसको कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, और कुछ हम हिंदी भाषी जैसे लोग ताम्र पाषाणिक काल के रूप में इसे याद करते हैं। ताम्र पाषाण काल की भी कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतियों को आप देख और समझ पाए। क्या रोगी जी समझ पाए? जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति, इमाम गांव संस्कृति, मालवा संस्कृति, बसाव संस्कृति। ये संस्कृति क्या होती है और संस्कृति में अंतर क्यों आता है? क्यों जोरवे संस्कृति आहार संस्कृति से अलग है? क्यों इमाम गांव की संस्कृति मालवा से अलग है? कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति में क्या अंतर है? आप देखो कि ये संस्कृति का विकास होते उस क्षेत्र विशेष की भौतिक स्थिति के कारण, उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले के आचार विचार के कारण, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ रहना चाहता है, लेकिन जब वो समूह में रहते हैं तो समूह की अपनी विशिष्टता होती है। तो जोरवे संस्कृति अगर महाराष्ट्र की है तो पुणे के पास जिस संस्कृति को हम लोग फलते फूलते देखते हैं, ताम्र पाषाणी, तांबे और पाषाण दोनों को साथ लेकर जब लोगों ने जीवन यापन की कला सीखी, हम और आप इस बात को जानते हैं कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति एक संक्रमण फेज की संस्कृति थी, इसीलिए इसकी 3000 BC से लेकर के 500 BC तक की फेज को हम सबसे संतुलित मानते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि चालकोलिथिक एज टेन्यूर क्या था, तो आपको बोलना होगा कि वो 3000 BC से लेकर के 500 BC के बीच की जितनी भी स्टोरी है, कल्चर है, जिसको हम लोगों ने ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति में आप मुख्य रूप से जान चुके हैं कि लोग अब आवासों में रहना शुरू कर चुके हैं। आप जान चुके हैं कि पहली बार वर्गीकरण हो रही है सरदारों के लिए रहने के लिए जो मकान है वो आयताकार मकान है, हवेली है, और जो सरदार नहीं है जो तो उनके रहने के लिए झोपड़ियां हैं। तो आपको कई सारे आप ये भी देखेंगे कि पहली बार जो मृदभांड है, वो मृदभांड जो है किस तरीके की है, तो वो मृदभांड जो है वो काले और लाल रंग से रंगी रहती थी, उस पे आपको सफेद रंग से आपको लाइनें खींची रहती थी। इस तरीके के मार्ग के साथ आप मृदभांडों को देख रहे। तो अब आपसे हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इन सारी संस्कृतियों की विशेषताओं को, आपकी वो पाषाण की हो या ताम्र पाषाण संस्कृति हो, दोनों की विशेषताओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो कल मिलेंगे ना। और